हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर इन सभी प्रश्नों को भी याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेक्चर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। और आपके ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। यह क्वेश्चन आपसे 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा दिखने के लिए किया जाता है, माने करता है। यानी कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका? तो अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है और आपको पता ही हुआ कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो आर का मान 32 रख दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कट 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर प्लस में मिलेगा, तो प्लस में 16 सेंटीमीटर यहाँ पर सी नंबर में दिया है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यहीं पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ दे तो यही आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प में भी मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना साथ में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का पीडीएफ में बनाकर अपलोड किया जाता है। तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर परिवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, या फिर अपवर्तन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सभी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर दिया है, 10 के पावर 8 दिया है, लेकिन वहाँ पर जो उसका मात्रक है उसमें चेंजिंग हो गया है। तो कौन होगा? आपका आंसर होगा ए नंबर, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपको प्रकाश का डिफिनीशन में उसका परिभाषा याद है तो आप रियली इसका आंसर बता सकते हैं। इसका भी आंसर बता सकते हैं, इसका भी और इसका भी, यानी कि 6, 7, 8 का आंसर बता सकते हैं अगर आपको प्रकाश का डिफिनीशन याद होगा तब, ठीक है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ठीक है, ये आंसर याद रखना। प्रकाश का डिफिनीशन याद कर लेना दोस्तों, उसका परिभाषा, प्रकाश के परिभाषा भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव 4-5 पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिसमें हमें देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे करके आप लोग डिफिनीशन याद कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग प्रकाश का अच्छे तरीके से डिफिनीशन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बता देना, मैं आपको स्पेशली प्रकाश का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आपको परिभाषा उसका बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो अभी हम आपको बताया कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो एफ बराबर आर बाई टू देखिए तो कहाँ है?
F बराबर R/2 ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है? सी में है, तो हम लोग सी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यानी कि हजामत। हजामत यानी कि जो आप लोग बाल कटवाते हो उस समय आपका किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 11, 15, 16, 17 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो ऑप्शन नंबर डी में है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। कैसे टिक लगाएंगे? अगर यही दोस्तों लेंस फार्मूला पूछ दे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता। क्या हो जाता है? यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता लेंस फार्मूला पूछे तब, लेकिन दर्पण फार्मूला पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर तो आंसर में भी दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब? तो उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण प्रकृति आभास यानी कि काल्पनिक होता है और बराबर होता है। काल्पनिक होता है और बराबर होता है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पर F बराबर R/2 याद किए होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि आधी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अवतल दर्पण से ही बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक और ह्रासित, यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, आंसर याद रखना बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ईंट है तो ईंट क्या है? पारदर्शी पदार्थ या फिर अपारदर्शी या फिर प्रभासी या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं कि ईंट क्या है? तो याद रखना दोस्तों, ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ है जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो लौट कर मतलब कि वापस उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या है? हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है? तो दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहलाती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएं, अगर आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, जिस सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उसको गौर से याद कर लेना, क्योंकि हम आपको वही ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो ज़्यादातर आने की चांसेस रहती है और कंफर्म आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए तो जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है।